बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 21 जून है, साल 2021। वजीर आजम के एक बयान पर बेशर्मों का टोला क्यों टूट पड़ा, इसके पीछे असल साजिश क्या है, डिटेल के साथ आज वीडियो में बात करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप आखिर तक समाप्त करेंगे और अपने फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। शुरू में हम मुख्तसरन बिलावल हाउस के सामने होने वाले एहतजाज का जिक्र करेंगे। गुज़श्ता शब मैंने एक वीडियो के अंदर आपके सामने खबर रखी थी कि कल उरंगी और गुज्जर नाला के मुतासरीन बिलावल हाउस के सामने एहतजाज करने जा रहे हैं। पुलिस ने सिक्योरिटी सख्त कर ली है और वहां के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। आज ऐसा ही हुआ। वो बिलावल, वो सिंध हुकूमत, वो पीपल्स पार्टी जो इंसानी हकूक, जमहूरियत और बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े क्रेडिट लेते हैं, आज जिस तरीके से अवाम को गिरफ्तार किया गया, खवातीन की बेहुरमती की गई, तशद्दुद किया गया, गिरफ्तारियां की गई, लेकिन इससे भी बढ़कर कौमी टीवी चैनल्स ने जिस तरीके से इस खबर का ब्लैकआउट किया, वो इंतहाई शर्मनाक था। बोल टीवी ने और चंद टीवी चैनल्स ने छोटी सी खबर इस हवाले से दी कि पुलिस की भारी नफरी बिलावल हाउस की अतराफ के अंदर मौजूद है। पुलिस ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन को आज हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए अफराद में खवातीन भी शामिल हैं। एहतजाज करने वालों में मुतासरीन के अलावा सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल हैं। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठाए, नारेबाजी की, घर के बदले घर दो का नारा लगाया और इसके साथ उनके बैनर्स फाड़े गए। खवातीन की बेहुरमती की गई, उनको गिरफ्तार किया गया। रेड जोन के अंदर पुलिस ने कहा एहतजाज नहीं हो सकता। वाटर कैनन जो है वो भी वहां पर मौजूद था। अब इस पर किसी और सहाफी ने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन मुबश्शिर जैदी ने इस हवाले से बात की है कि गुज्जर और उरंगी नाला मुतासरीन का बिलावल हाउस के सामने एहतजाज। पुलिस ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए अफराद में खवातीन भी शामिल। शर्म करो सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस। इस पर सलीम साफी ने कहा है, उसने कहा कि सेनेट की इंसानी हकूक कमेटी स्क्रिप्ट के मुताबिक सिलेक्टेड हुकूमत के हवाले करने वाले और कौमी असम्बली की इंसानी हकूक कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से मीडिया के खिलाफ इकदामात पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले बिलावल भुट्टो साहब की हुकूमत में उनके घर के सामने गरीब मुतासरीन के साथ सलूक और सहाफियों की गिरफ्तारी कोई शर्म। ये सलीम साफी, आपको इल्म है, तबका मलामतिया के अंदर इनका आम मकाम है। उन्होंने भी कहा है कि सहाफियों को गिरफ्तार किया गया और ये शर्म का मकाम है बिलावल के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए। और एक और साहब ने जबरदस्त ट्वीट किया, फिर हम अगले मौजू की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं कि ये है वो गुमशुदा कराची पुलिस जो आपको शहर की सड़कों पर लुटती आवाम की हिफाजत करती तो नजर नहीं आती, मगर गुज्जर नाला और उरंगी के गरीब मुतासरीन के एहतजाज से बिलावल हाउस को महफूज रखने के लिए ऐसे मामूर है जैसे खुदा न खास्ता इसराइलियों ने हमला कर दिया हो। अब पुलिस की भारी नफरी वहां पर मौजूद थी, गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन मुतासरीन की यह डिमांड है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि आप मुतबादल फराम करें तो हमें मुतबादल जगह अलाट करें। दूसरी तरफ आप कराची के अंदर बाकायदा जो गोट है वो मुफ्त जो है वो बैरिया टाउन के हवाले कर रहे हैं, लेकिन आपने हमसे खाया भी, हमने बाकायदा पैसे दिए, सिंध हुकूमत की नाक तले ये जमीनें फरोख्त हुई, हमने वहां पर दुकानें बनाई, मकान बनाए, लेकिन आज हमें बेघर किया जा रहा है। वो गवर्नमेंट की जगह है तो मुतबादल देना भी सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन बजाय इसके कि सिंध हुकूमत मुतबादल की बात करे, बिलावल सुप्रीम कोर्ट पर और इधर उधर तनकीद करके अपना टाइम पास कर रहे हैं। अब आपको इल्म है कि एक स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दी है और ये आपने देखा कि अमेरिकन टीवी को इंटरव्यू था और जब पहले उसका प्रोमो जारी हुआ तो उसके अंदर वजीर आजम ने वाज़ेह इजहार किया कि जनाब पाकिस्तान कभी भी अफगानिस्तान के खिलाफ या किसी भी मुल्क के खिलाफ अपने एयर बेस अमेरिका के हवाले नहीं करेगा। ये वो स्टेटमेंट थी जिसने खूनी लिबरल को आग लगा दी, उनको सांप सूंघ गया। अपोजिशन जमाते नून लीग, पीपल्स पार्टी, वो भी परेशान कि अब क्या करें, बजाय इसके कि वो हमायत करते और खड़े होते और एक बयान देते कि इस बयान पर सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, इस बयान पर हम अपने वजीर आजम के साथ खड़े हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम खामोश रहेंगे तो ये एक सिग्नल है अमेरिका के लिए कि हम आपके तलवे चाटने के लिए, आपकी नौकरी के लिए तैयार हैं। कल को अगर इमरान खान के खिलाफ कोई ऐसी तहरीक आगे बढ़ती है और कोई ऐसी साजिश जो अमेरिका तैयार करता है तो उसका हिस्सा बनने के लिए पीपल्स पार्टी, नून लीग, दीगर अपोजिशन जमातें तैयार हैं। ऑलरेडी फजल रहमान ने, तो आपको इल्म है, जो विकी लीग्स के अंदर भी इंकशाफ हुआ था तो फजल रहमान ने कहा था कि हम आपकी नौकरी के लिए तैयार हैं। तो अब इन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी तो ये ज़ाहिर है इनके लिए बड़ा मुश्किल था। पाकिस्तानी पूरी कौम
इस बयान पर फख्र से उनके सर बुलंद हुए, अप्रिशिएट कर रहे थे। अब जब वो पूरा इंटरव्यू नशर हुआ है तो उसके अंदर हालांकि अफगानिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के जो मामलात हैं और दीगर इश्यूज पर बहुत जबरदस्त गुफ्तगू हुई। वजीर आजम ने अपना पूरा विजन खोल कर रखा है, लेकिन एक बात वहां पर की और उसका ताल्लुक जो है ज़ाहिर जो जिनसी दरिंदगी के वाकयात पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, तो उस हवाले से वजीर आजम ने एक स्टेटमेंट दे दी और वो स्टेटमेंट जो है वो बड़ी वादे थी और उन्होंने बताया कि अगर पाकिस्तान की जो सोसाइटी है वो अलहदा है, यानी मगरब की सोसाइटी है, वहां लोग नंगे फिरे उनको असर नहीं पड़ता चूंकि रूटीन मैटर है, लेकिन यहां इस्लाम की कुछ रवायात है और पाकिस्तानी लोग चूंकि ये मुसलमान है, अक्सरियत मुसलमानों का मुल्क है, तो इनकी रवायात है, यहां पर अगर इस तरह का काम होगा तो उनको इफेक्ट पड़ेगा। या तो बंदा रोबोट हो, उसके अंदर इंसानी जो खसलतें हैं वो मौजूद ही ना हो, बशरी तकादे ना हो, फिर तो ये कहा जा सकता है। लेकिन अगर इंसान होगा, दूसरी तरफ खवातीन अगर अपना आधा जिस्म नंगा करेंगी तो एक इंसानी और बशरी तकादे के तहत उसके जज्बात मचलेंगे। अब ये बात मुझे बताएं, कौन सा इंसान है जो कह सकता है ये गलत है? ये बात गलत नहीं थी और ना ही वजीर आजम ने ये कहा कि ये सिर्फ वजह है जिनसे दरिंदगी के इजाफे की, इस वजह से जिनसे दरिंदगी के अंदर इजाफा हो रहा है। भाई बहुत सारी वजूहात हैं, उनमें से एक वजह ये है। लेकिन इस मुल्क के अंदर खूनी लिबरल टोले का जो है वो बड़ा जबरदस्त है और वो उनका टीवी पर भी होल्ड है, हर जगह उनकी बदमाशी है। यहाँ पर इस्लामी रवायात को जिस तरीके से रौंदे, इस्लाम का मजाक उड़ाएं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। और मैं समझता हूं अगर कुरान पर्दे का हुक्म दे रहा है, वजीर आजम पर्दे की बात कर रहा है, इससे पहले ये खातून अव्वल ये बुशरा बीबी पर कई मरतबा इसी बिना पर अटैक कर चुके हैं। इनको चिढ़ है इस्लाम की रवायात से, इस्लामी अहकामात से, और ये जब भी ऐसी इस्लाम के हवाले से बात होगी तो ये एक पूरा टोला है। और ये टीवी चैनल पर भी इस तरह की जो खवातीन है, चूंकि बापर्दा लोगों को यहां पर जात नहीं मिलती, यहां पर इतनी जो इस तरह की बिल्कुल यानी इस तरह, मैं ऐसा जुमला नहीं बोलना चाहता, आप समझ रहे होंगे, लेकिन जब इस तरह की मैं बात लिखूंगा तो ये बेशर्मी है, ये बेहयाई है, ये बेहयाओं का टोला है। चूंकि कुरान के हुक्म के खिलाफ भाई जो बात कर रहा है, तो मैं कोई ये गैर अखलाकी जुमला नहीं बोल रहा, वो बेहया है, वो उसकी प्रमोशन करती हैं। अब उन्होंने वो चढ़ दौड़ी है वजीर आजम की पुरानी तस्वीर, उनके पुराना जो लिबास है खवातीन के साथ, ज़ाहिर है उनकी शादी जहां पर हुई वो आपको इल्म है जमाइमा के साथ, और वो मामलात अब छेड़े जा रहे हैं। अब एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की जा रही है, उसके अंदर गरीदा फारूकी, गुल बुखारी, उसके अंदर शीरी रहमान पीपल्स पार्टी से, नून लीग का अरस्तू, हालांकि इसके साथ हिना रबानी, वो लौंडी जो है अपना उसकी मरियम सफदर की, तो वो इस तरह का जो पूरा तबका है, यानी बुग़्ज़े इमरान जो है उसको सीधा रखना है, खा इस्लाम के खिलाफ हो जाए, खा कुफ्र या जुमला हो जाए, खा इस तरह का जो है बेहयाई का साथ देना पड़े। लेकिन इमरान खान की चूंकि नफरत है तो इस्लाम की मुखालफत पर इन लोगों पर कोई आर नहीं है, इतनी बेशर्मी है। अब यहां पर उन्होंने कौन सा जुमला भाई गलत कहा? कुरान मजीद का हुक्म है पर्दा, इसकी बात उन्होंने कही। जिस बेशरम बेहया को यहां पर इस हवाले से भी एतराज है तो वो पाकिस्तान को छोड़े भाई, जाए वहां पर। और ये अगर किसी को कि नजरिया पाकिस्तान और इस्लाम को लोग भूल कर ये 35 और 36 तलाक याफ्ता खवातीन का जो टोला जो टेलीविजन चैनल्स पर और जिसके अंदर वो एक पूरा तबका जो है वो होल्ड करता है, एक मीडिया मुहिम चलाता है, जब भी इस्लाम के हवाले से बात होती है, पर्दे के हवाले से बात होती है, इस्लामिक रवायात के हवाले से बात होती है, तो ये ऐसे इनका क्यों इस तरह करते हैं? ये असल में एक तो साजिश ये थी कि वजीर आजम को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा था, जो एयर बेसिस के हवाले से वजीर आजम ने बयान दिया अमेरिकन टीवी पर। पहले तो अमेरिकन जो टीवी है उसने 2 नंबरी की 80 मिनट की रिकॉर्डिंग की और 15 मिनट का वो चलाया, और ये भी उनकी बददियानती है। वैसे वो भी बड़ी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इजहार करते हैं, नारे बुलंद करते हैं, और ये आपको इल्म है कि यहाँ की जितना ये टोला है ये उन्हीं की मिसालें देता है। 80 मिनट की रिकॉर्डिंग और 15 मिनट का इंटरव्यू चलाना वो भी बर्दाश्त नहीं कर सके वजीर आजम इमरान खान का इंटरव्यू चलाना। अब आप देखिए कि यहां पर इस्लामी अहकामात से ये एलानिया बगावत है, पर्दे की बात वजीर आजम करता है, तो इससे आपको तकलीफ क्या है? यानी ये सीधी इस्लाम को गाली नहीं दे सकते ना, तो इसका तरीका ये होता है कि ये वजीर आजम इधर उधर जब कोई बात करे तो टारगेट करे। अब इस पर
یہ کیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. جنسی درندگی جو بچوں سے خواتین سے ہو رہے ہیں، تو مجھے بتائیں یار، آپ میں سے جتنے ناظرین ہیں، اگر ننگی خاتون آپ دیکھیں گے تو اگر انسان ہے، آپ بشری ہے، تقاضا ہے، تو کیا آپ کے جذبات نہیں مچلتے؟ یہ کون سی غلط بات کی؟ پردے میں رہنا چاہیے خواتین کو، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اس کے اندر کیوں یہ جو ٹولہ ہے یہ بے لگام ہو گیا، انتہائی بے لگام ہو گیا. میں سمجھتا ہوں ہمارے ادارے، ہماری عدلیہ، یہ مقتدار ادارے اور ہمارے سیاسی جماعتیں، ان کے اندر اور میڈیا کے اندر ان کا ہولڈ ہو گیا ہے. اور اسلام کی اور اسلامی روایات کا جس طریقے سے یہ مذاق اڑاتے ہیں، اس کی نہ اس ملک میں اجازت ہونی چاہیے، اور نہ یہ 36 طلاق یافتہ جو ٹولہ ہے یہ یہاں پر ہولڈ قائم کرے. اور عوام کا یہ صرف ان کے گھروں کا ماحول ہے بے حیائی، یہ ان کے گھروں کا کرتوت ہیں. اس طریقے سے یہ چاہتے ہیں مادر پدر آزاد معاشرہ ہو، کوئی شراب پیے، زنا کرے، پارٹیاں اٹینڈ کرے، نائٹ کلب، یہ ان کو چھٹی ہو، جیسا لباس پہنے. بھئی لباس اس کی وجہ ہے، یہ بات غلط ہے جو کہتا ہے، لیکن صرف لباس ہے یہ بات غلط ہے، اور یہ بات وزیر اعظم نے نہیں کی. اب اس کی بہت وجوہات ہیں. بلوغت کے فوراً بعد شادی کی طرف رغبت دینا، جہیز کی لعنت کا خاتمہ کرنا چاہیے ہمیں. ٹی وی چینلز پر بے حیائی جب کہتے ہیں ہوتی ہے، اس سے بھی اشتعال پیدا ہوتا ہے، تو اس کی حمایت کرنے والی یہی بے حیا ٹولہ، یہی بے شرم ٹولہ ہے. جب اس کی بات کریں گے، ننگا مرد یا عورت دیکھنے کے بعد خیالات پر اثر ضرور پڑتا ہے. ربوٹ کی بات انہوں نے ایک نیچرل کی ہے. خونی لبرل جو ہے، جب جنسی درندوں کو سزائے موت کا معاملہ ہوتا ہے پھر بھی یہ آگے ٹانگ اڑانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. یہ مغرب کے ٹاؤٹ ہیں، این جی اوز کے ٹاؤٹ ہیں، ان سے بیرونی فنڈنگ پر پلنے والی چند یہ جو ٹاؤٹ قسم کی صحافت پر اور سیاست کے اندر بھی ان کی نمائندگی ہر جماعت کے اندر پائی جاتی ہے. وزیر اعظم نے جو بات کی وہ قرآن و سنت کے مطابق کی ہے. یہ اللہ کا قرآن کا اور حدیث کا حکم ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی مور دین 95% جو طبقہ ہے وہ اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ کھڑا ہے. اور چند اگر اس طبقے کا یعنی یہ چاہت ہو کہ ہمارے مرضی کا یہ پورا ماحول بنے تو یہ کام نہیں ہو سکتا. اس پر بہت سارے لوگوں نے اس کے حق میں بھی بات کی، اور اب وزیر اعظم کے خلاف ایک مہم چلانا، اور پھر اگر مریم کے حوالے سے کل کو چل گئی تو اخلاقیات کا درس دیں گے سارے یہ ٹولہ جو ہے. میں نے اب غریدہ اور باقی سب کے بیانات نہیں پڑھے. انتہائی بے شرمی کا بہرحال مظاہرہ کیا گیا، اور یہ سازش کا حصہ ہے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اور میں امید کروں گا کہ یہ جملے جو بندہ قرآن مجید سے اور سنت سے اعلانیہ بغاوت کرے، میرے یہ جملے اس کے لیے سخت نہیں ہیں. اپنے میزبان ساجد گندل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.